अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीसी का इजलास खत्म हो गया तो पाकिस्तान और बीसीसीआई की तरफ से मुकम्मल खामोशी है, मुकम्मल तौर पर खामोशी है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, मगर दोनों तरफ के मीडिया में एक अजीब किस्म की खिचड़ी पक रही है। सवाल यह पैदा होता है कि आईसीसी के इस इजलास के खत्म होने पर जीत किसके नाम हुई है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को सुनेंगे तो पाकिस्तानी क्रिकेट फैन ये समझेंगे कि हमारी जीत हो गई, भारत हार गया। भारतीय मीडिया को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि भारत की जीत होगी और पाकिस्तान की हार होगी। मगर अगर कोई न्यूट्रल क्रिकेट फैन है, वो चाहे पाकिस्तान से या भारत से, वो अगर ये जानना चाहता है कि बेसिकली जीत किसकी हुई है और कहां पर किस करवट ऊंट बैठा है, उस पर मैं दोस्तों आज का व्लॉग कर रहा हूं। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल तौर पर खामोशी क्यों है और भारत की तरफ से खामोशी क्यों है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है और दोनों तरफ के मीडिया में चल कर है। पाकिस्तान के मीडिया में ये चल रहा है, पाकिस्तान ने कह दिया कि बजट अप्रूव हो गया। बजट आईसीसी की प्रेस रिलीज में ये नहीं था और अमूमन नहीं भी होता। बजट अप्रूव हो गया, उसके ऊपर जो प्रेजेंटेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी, उस पर किसी बोर्ड ने भी, इंक्लूडिंग भारत, किसी बोर्ड ने भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये पाकिस्तानी मीडिया ये चला रहा है। मैं सिर्फ अभी मीडिया का मौका बता रहा हूं, रियलिटी क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पाकिस्तान मीडिया ये चला रहा है कि भारतीय बोर्ड भी बैठा था, उसने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बाकी बोर्ड भी बैठे थे, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के सीएफओ ने मिलकर, फाइनेंस एक्सपर्ट्स ने समझ लीजिए आम ज़बान में मिलकर जो ड्राफ्ट बनाया उसका अप्रूवल हो गया और खत्म बात। उसके बाद न्यूट्रल या हाइब्रिड मोड के ऊपर कोई बात नहीं हुई और इसका साफ मतलब है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, खत्म। अब आइए भारतीय मीडिया क्या चला रहा है। भारतीय मीडिया चला रहा है कि पाकिस्तान तो अपने मौकफ ही पेश नहीं कर पाया और वेन्यू के ऊपर तो बात ही नहीं कर पाया और वेन्यू के ऊपर बात हुई नहीं है। साफ है कि अब भारत का मौकफ हो गया, किसी ने चूर तक नहीं की वेन्यू के मामले को लेकर, क्योंकि सबको पता है कि भारत क्या चाह रहा है। भारतीय मीडिया इस तरह से कर रहा है और आधा मीडिया ये भी कह रहा है कि बजट के ऊपर कोई अप्रूवल नहीं हुई, आधा मीडिया ये कह रहा है। तो दोस्तों, मैंने काफी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज से बातचीत की। अभी मैं एक और व्लॉग करूंगा कि दरअसल जो कंक्लूजन है या जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मीटिंग के बाद क्या सोच रहा है कि मामला कहां पर जाएगा, वो उसके ऊपर मैं अलग व्लॉग करूंगा। बट मैं आपको ये बता दूं कि जो आईसीसी का इजलास खत्म हुआ है उसमें किसी की जीत नहीं है, ना पाकिस्तान की जीत है ना भारत की जीत है, और इसमें किसी की हार भी नहीं है। पाकिस्तान अगर ये कहे कि हमने ये चीज होगी, हमारा प्लस पॉइंट हो गया, हमारी जीत है, कोई जीत नहीं है पाकिस्तान की भी और कोई हार नहीं है भारत की और कोई जीत नहीं है भारत की भी। ये भी एक बात सच है। उसकी वजह है दोस्तों, ये आईसीसी का सालाना इजलास है। आप एक चीज को समझिए, जिसमें 108 मेंबरान शामिल हैं। ये पाकिस्तान और भारत का रोना पिटना जरूर हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम जीत गए, वो कहें हम जीत गए, इससे आईसीसी को कोई खास सरोकार है नहीं। ये आपकी और मेरी ख्वाहिश हो सकती है, मेरी ख्वाहिश हो सकती है कि पाकिस्तान पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो गई, या भारतीय मीडिया की ख्वाहिश हो सकती है। ख्वाहिश के तौर पर आप लेना चाहें, आपको जो चीज जो आप सुनना चाहें वो आपको मिल रहा है, आपको सुकून मिल रहा है, वहां तक ठीक है। बट इसमें रियलिटी कुछ नहीं है, ना ही पाकिस्तानी फैन के लिए ना ही इंडियन फैन के लिए। क्योंकि सच ये है कि दोस्तों, ये इजलास हुआ और इजलास खत्म हो गया, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू को लेकर डिस्कस नहीं होना। आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि जिस चीज के ऊपर बहस ही नहीं होनी, जिस चीज के मामले को अंडर डिस्कशन था ही नहीं, उसके ऊपर किसी की हार और किसी की जीत को लेकर क्या करना है, मतलब न्यूट्रल पे होना है या पाकिस्तान के अंदर होना है, ये मामला डिस्कस ही नहीं होना था। और पाकिस्तान भारत के बीच मेन एजेंडा ही ये है, हमारे दोनों अतराफ के मीडिया और फैंस के बीच मेन एजेंडा ही ये है। वो कह रहे हैं देख लेना हम नहीं आएंगे, पाकिस्तान कहता है देखना तुम्हें आना पड़ेगा। मतलब जो चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है। मैं बीइंग जर्नलिस्ट ये समझता हूं कि भारत को पाकिस्तान आना चाहिए, बट मैं बीइंग जर्नलिस्ट ये भी आपको कह रहा हूं, अगर फर्ज किया फैसला ये हो जाता है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मान जाता है कि ठीक है, अगर खुदा ना खासा हाइब्रिड मोड के ऊपर होता है, तो मैं बीइंग जर्नलिस्ट कहीं पर भी होगा मैं कवर करने की ख्वाहिशमंद रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जाके कवर करूं। इसमें क्या मतलब किसी को ऊपर नीचा दिखाना और क्या सब चीजें हैं। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो मामला चल रहे हैं ये तलखी की वजह से प्रॉब्लम होंगे। ये जो दोनों मुल्कों के बीच पहले ताल्लुकात अच्छे नहीं है और फिर मीडिया जिसकी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा है, अगर वो यूं तलखियां पैदा करेगा तो मामला तो और खराब होंगे। खासकर जो आम क्रिकेट फैन है वो भी इसमें उकसाया जाएगा, मुझे ज्यादातर पर ये लगता है। बाकी काफी चीजें जो मैंने भी जिसके ऊपर व्लॉग किया, बट मैं न्यूज एलिमेंट के ऊपर करता हूं। मेरा मकसद ना ही कोई नफरत फैलाना है, ना ही किसी के लिए कोई गलत फहमियां पैदा करना है। सीधी सी बात है। मैं बीइंग जर्नलिस्ट सबसे पहले कह रहा हूं कि जहां पे भी चैंपियंस ट्रॉफी हुई, मेरी ख्वाहिश होगी मैं जाके कवर करूं। पाकिस्तान में होगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट खुशी होगी कि सब टीमें पाकिस्तान आकर खेलिए, खासकर भारत के आने की ज्यादा खुशी होगी। बट पॉइंट इज, अगर ये श्रीलंका में भी हाइब्रिड मोड में गया या दुबई में भी गया या कुस्तुनतुनिया में भी चला गया, मैं जाके कवर करना है। सिंपल प्रॉब्लम ये है कि मैंने जाके वहां पे कवर करना है,
मैं बीइंग जर्नलिस्ट से बात कर रहा हूं। तो इसको आप प्लीज अपनी इज्जत और बेइज्जती का मसला ना बनाएं, इसको ईगो का मसला ना बनाएं। इसमें कोई ईगो नहीं है। इसमें अगर हर्ट हुआ तो क्रिकेट होगी, जो आप सबका हम सबका एक प्यारा खेल है, वो हर्ट हो गया। अगर कहीं पे भी कोई नुकसान हुआ तो क्रिकेट का किसी की जीत नहीं है। और जो इजलास खत्म हुआ, इसको लेकर आप जितना मर्जी ढिंडोरा पीट लें, भले पाकिस्तान मीडिया पीट ले, भले वो इंडियन मीडिया पीट ले। मैंने ट्विटर यानी एक्स के ऊपर देखा तो बड़ी अजीब किस्म की बहस चल रही है। और मुझे अफसोस ये होता है कि आप बीइंग जर्नलिस्ट, एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होकर आप कैसे गलतफहमियां फैला सकते हैं, भले वो पाकिस्तान के, भले वो भारत के, आप कैसे ये कर सकते हैं। और फिर मतलब भारत तो मीडिया पहले ये कह रहा था कि देखिएगा बीसीसीआई ने जाके कह देना कि हमने तो खेलना नहीं, पाकिस्तान हाइब्रिड मोड पे कर दो जी। वो उस मामले पर तो बात नहीं हुई, क्योंकि ये होनी भी नहीं थी। अक्टूबर में जाके होनी है इसके ऊपर। और एक बात और देखिएगा, फर्ज किया ये पाकिस्तानी फैंस के लिए है, फर्ज किया भारत कह भी देता कि ठीक है हम पाकिस्तान में आकर खेलेंगे, मैं तब तक नहीं मानूंगा इस बात को जब तक भारतीय टीम पाकिस्तान पहुंच नहीं जाती। ठीक है, टू बी एग्जैक्ट कि लाहौर नहीं पहुंच जाती, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि ये बात ठीक हो गया और सब कुछ हो गया। क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच ताल्लुकात ऐसे हैं जो किसी मोड़ पर भी बदल सकते हैं, खुदा ना खास्ता नेगेटिव सेंस में भी बदल सकते हैं। और मैं अब की ना को भी मुकम्मल ना नहीं समझूंगा, कभी ताल्लुकात बेहतर भी हो सकते हैं। सो प्रॉब्लम इज के अभी बहुत टाइम पड़ा है। पॉइंट इज एक्चुअली कि बहुत टाइम पड़ा हुआ है, फेब में जाकर होनी है। तो अभी से लेकर किस चीज का आपने करना, 6, 7, 8 माह पड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है आईसीसी अब ये फैसला कर ले कि भारत क्या कह रहा है और पाकिस्तान क्या कह रहा है? ऐसा नहीं होता। और ये हमारा और भारत का मसला है। आईसीसी अगरचे भारत की बहुत सुनता है, बट एट द पॉइंट इस मामले के ऊपर डिस्कशन क्यों होनी? और ये इतना बड़ा कौन सा मामला है? अगर फर्ज किया अक्टूबर में भी ये करना पड़ा, इवन कि दिसंबर में भी करना पड़ा, तो कौन सा इतना इशू है? हमेशा जब भी कोई आईसीसी का इवेंट होता है तो अल्टरनेट वेन्यू हमेशा रखा जाता है। इसलिए नहीं रखा जाता कि भारत ने इनकार कर देना है, इसलिए भी रखा जाता है कि खुदा ना खासा अगर कोई 19-20 मामला हो जाता है तो तब जाकर चेंज किया जा सके। एक्सीडेंट बजट भी पहले से बनाया जाता है। मैंने बहुत बार इस व्लॉग के अंदर ये बात डिस्कस की है कि जो बजट मुख्तस किया, लाइक अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उसके ऊपर फर्ज किया $100 मिलियन लगने हैं, वो तो हो गए, बट उसके ऊपर भी थोड़ा सा पहले का अप्रूव किया जाता है कि अगर मीन वाइल या टाइम पर कोई जरूरत पड़ जाए तो वो दोबारा से उसको यूज किया जा सके। जैसे न्यूयॉर्क के अंदर ऐसा हुआ, जैसे न्यूयॉर्क में जो बजट पहले ड्राफ्टेड बजट था उससे ज्यादा खर्च हो गया, और उसके ऊपर भी आईसीसी ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई इस मामले को छानबीन करने के लिए, छानबीन के देखने के लिए कि कहां पे गलत हुआ। ओवरऑल वर्ल्ड कप के जो इंतजामी अमूर थे उसके ऊपर की मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों पॉइंट ये है कि बजट भी जो है उससे भर के रखा जाएगा, ताकि कहीं पर जरूरत हो, फर्ज किया जो इंतजामी अमूर है उस पर मजीद खर्चा आ जाए तो उस सूरत में भी बजट बढ़ाया जाता है और अल्टरनेट वेन्यू भी रखा जाता है कि खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई कि कुदरती आफात आ जाए, तब भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो ये दोनों सूरतें पहले भी रखी जाती हैं और ये सिर्फ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में हो रहा है, इसलिए ये ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। बट रियलिटी इज कि कहीं पर भी हो ये दोनों चीजें की जाती हैं। बट मेन पॉइंट इज कि आईसीसी का इजलास खत्म हो गया। ढंडोरा बजाने के जो मर्जी बजाइए, मगर ढोल बजाने की जरूरत नहीं है ना पाकिस्तान को ना भारत को, क्योंकि उस मामले के ऊपर आईसीसी आया नहीं जो पाकिस्तान और भारतीय फैंस बेसिकली इंतजार कर रहे थे कि इस मामले के ऊपर कोई रोशनी डले। उसके ऊपर कोई रोशनी नहीं डली, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, और होनी भी क्यों थी? क्योंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। और इसी चीज के ऊपर मैंने व्लॉग किया था कि जो पाकिस्तान भारतीय मीडिया आपस में लड़ रहा है या आपस में कंटेंट और पेट भरने के लिए ठीक है, मगर रियलिटी ये है क्रिकेट फैंस के लिए कि भाई इंतजार थोड़ा पड़ा है और थोड़ा लंबा पड़ा है। अभी काफी टाइम पड़ा है इन चीजों के डिस्कस होने में या इनके ऊपर कोई फैसला होने में। दरअसल अभी भी आपको पाकिस्तानी मीडिया अगर कोई कह रहा है कि हम जीत गए तो उस पर भी भरोसा मत कीजिए। अगर कोई भारतीय मीडिया कह रहा है कि हमारी जीत हो गई है उस पर भी भरोसा मत कीजिए। और दुआ ये कीजिए कि जो भी फैसला हो क्रिकेट की जीत के साथ हो। तो दोस्तों मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।